हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हम एक छोटे से अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। जो कि हम एक सेक्शन है, सेक्शन 29 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके। तो सेक्शन 29 बेसिकली टॉकिंग अबाउट, या यू कैन से स्टेटेड डीमेट फॉर्म ऑफ शेयर्स, डीमेट फॉर्म ऑफ शेयर्स, या यू कैन से सिक्योरिटीज। ओके। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इनिशियली, राइट, तो देर इज ए बेसिक सिचुएशन कि जो लिस्टेड कंपनीज होती थी, लिस्टेड कंपनी बोले तो सर वो कंपनी जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके शेयर्स लिस्टेड है वहां पे, राइट। तो लिस्टेड कंपनीज को अपने शेयर्स डीमेट फॉर्म में रखने होते थे, और विच इज मैंडेटरी इन समाउ। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखोगे। आपके पास देर इज अ बेसिक सिचुएशन कि आपको डीमेट फॉर्म में शेयर्स रखने ही रखने। ओके। देन फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट रिलेटेड टू रूल 9 एंड 9A विद दिस सेक्शन। ओके। तो रूल 9 और रूल 9A के अंदर हमने जनरली अनलिस्टेड कंपनीज को कवर किया। और अनलिस्टेड भी कौन सी वाली? पब्लिक कंपनीज। तो यानी कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, सभी, ऑल, देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर देयर, सभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को अपनी सिक्योरिटीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीमेट फॉर्म में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके। नाउ अगेन देर इज अनदर अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया, रूल 9B। ओके। और ये रूल 9B कवर करता है सभी प्राइवेट कंपनीज को एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनी क्या है, विल अंडरस्टैंड। ओके, छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैं उसका, वैसे तो हम ओवरऑल मेन क्लास में उसको काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, रूल 9B इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज फॉर्म बाय द प्राइवेट कंपनीज। ओके। तो अब प्राइवेट कंपनीज को भी अपने सिक्योरिटीज को किस में इशू करना पड़ेगा? डीमेट फॉर्म में। दिस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी प्रोविजन है जो इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंट अमेंडमेंट के जरिए। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सब रूल 1 क्या कहता है जी? कहता है एवरी प्राइवेट कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनीज। ओके। नाउ स्मॉल कंपनी ऑलरेडी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85, जो कि हमें कहता है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, या फिर उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ है या उससे कम है। ओके। तो ऐसी कंपनीज होंगी स्मॉल कंपनी, यानी कि सर लॉजिकली देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये लार्ज प्राइवेट कंपनी है। और लार्ज प्राइवेट कंपनी का मतलब यहाँ पर बेसिकली हो गया सर वो कंपनी जिसकी 4 करोड़ से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल है, या जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कंपनी बेसिकली लार्ज कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करेगा। क्लियर है? तो सर ये कंपनी जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर हो रही है, तो उसको अब इश्यू करेगी सिक्योरिटीज ओनली डीमेट फॉर्म, यानी कि आज अब जब भी प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू करेगी वो सिर्फ डीमेट फॉर्म में ही अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। दूसरा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डीमेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज पर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के हिसाब से, और जो भी उसमें रेगुलेशन बनेंगे उसके हिसाब से। तो दिस इज सब रूल 1, जो बेसिकली बताता है अबाउट प्राइवेट कंपनी कवरेज ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब सब रूल 2 क्या कहता है जी? सब रूल 2 देखिए, कहता प्राइवेट कंपनी विच एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज एंडिंग ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2023, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर भी था, राइट, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो कंपनी क्या नहीं थी, स्मॉल कंपनी नहीं थी, एज पर देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सच फाइनेंशियल ईयर shall within 18 months from the closure of such financial year comply with the provision of this rule। यानी कि देखो सर रूल्स तो आ गए, रूल तो अभी आया अक्टूबर में, राइट। तो इसकी कंप्लायंस कब तक करनी है? क्योंकि ऐसा तो ना रातों रात कोई भी कंपनी डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा अपने शेयर्स इमीडिएट बेसिस पे, नो सर। तो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, यानी कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल एंड हुआ, यहां से विल गेट अराउंड 18 मंथ्स, हमें 18 महीने मिले हैं। यानी कि जो लास्ट ड्यू डेट है वो है September 30, 2024, यानी कि 30 सितंबर तक आपको ये कॉम्प्लायंसेस फुलफिल कर लेने हैं। यानी कि अप्लाई तो हो चुके हैं, बट कंप्लाई करने के रिगार्डिंग आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो इन समहाउ 18 मंथ्स वी आर हैविंग टू कंप्लाई दीज प्रोविजंस। ओके। सो दिस इज सब रूल 2। अब आते हैं सब रूल 3 पे। तो सब रूल 3 कहता है एवरी प्राइवेट कंपनी जो कवर हो रही है किसमें? सब रूल 2 में, मेकिंग एन ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, आप कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी लेके आ रहे हो, बोनस शेयर इशू कर रहे हो,
राइट ऑफर लेके आ रहे हो, राइट शेयर करो आफ्टर द डेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल। मतलब जिस डेट से आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया वहां से ये काम कर रहे हैं आप, वो इंश्योर करे, शेल है, मैंडेटरी है, बिफोर मेकिंग सच ऑफर, ये ऑफर करने से पहले एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज किसकी, आपके प्रोमोटर्स की, आपके डायरेक्टर्स की, आपके केएमपीस की, हैज बीन डीमेटलाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट। यानी कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, केएमपीज हैं, जिन्होंने आपके शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करी हुई है, तो सभी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में होना कंपलसरी है एज पर दिस रूल बिफोर मेकिंग सच ऑफर, राइट। ओके, नाउ सब रूल, दैट इज सब रूल 4 जो है वो होल्डर्स की बात कर रहा है, सिक्योरिटी होल्डर्स की बात। देखिए, एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रेफर इन सब रूल टू, यानी कि लार्ज प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, या who intend to transfer such securities on or after the date when the company is required to comply with this rule। मतलब जिस डेट से रूल आपको रिक्वायर्ड है फुलफिल करने के लिए, वहां से अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, शेल गेट सच शेयर डीमेट फॉर्म बिफोर ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर करने से पहले उन शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही कर सकते हो। नेक्स्ट, हु सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज कंसर्न प्राइवेट कंपनी में, वेदर बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, बोनस शेयर्स के जरिए, या फिर राइट ऑफर के जरिए, on or after of the date when company is required to comply with this rule shall ensure all securities are held in demat form before such subscription। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में शेयर्स वगैरह एक्वायर कर रहे हैं, राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस शेयर्स या फिर राइट शेयर्स के जरिए, तो इस बात को इंश्योर कीजिए कि वो शेयर्स डीमेट में होने चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट जहां से इसके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रूल 9A, मैंने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ शेयर कैपिटल चैप्टर में रूल 9A। तो रूल 9A का सब रूल 4 से लेके सब रूल 10 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाएगा। मतलब एज इट इज सेम प्रोविजन आपको फॉलो करना है, कोई अलग से नया प्रोसीजर आपके लिए नहीं आएगा। तो रूल 9A, सब रूल 4, सब रूल 10 तक जो भी प्रोविजंस है वो आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड दीज प्रोविजंस बेसिकली नॉट अप्लाई इन गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकारी कंपनी के केस में ये बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप सो आपको ये न्यू अमेंडमेंट समझ में आया हो। एंड इसका इंडिकेशन है कॉम्प्लायंस, ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट चाहती है ट्रांसपेरेंसी रहे किसी भी तरह का, राइट। तो प्लीज comply this particular situation and like, shares and subscribe my channel for getting more such videos. Thank you so much.